सोल्यूशन में क्या होता है, पढ़ा हमने कि टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जब उनको हम मिक्स करते हैं इकट्ठे, वो को होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। वो होमोजीनियस मीनिंग होता है कि जैसे हम पानी में साल्ट डाल दिया, पानी में शुगर को डाल दिया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं उसको। और उसी मिक्सचर को नाम दिया है क्या, सोल्यूशन बोला गया है। कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं, एक सल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करके रखा हुआ है। जो वाटर है जी जहाँ पे ग्रेटर अमाउंट में है तो इसको क्या बोलना है, सॉल्वेंट बोलना है। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा लेसर, उसे बोलते हैं सल्यूट। वो कौन है, साल्ट। और दोनों से मिलकर क्या बना है, सोल्यूशन बना हुआ है। पता है ना सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सोल्यूशन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड। जो डाइल्यूट होता है उसकी अगर बात करें हम, उसमें सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। कंसनट्रेटेड में जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। जैसे वाटर की बात करें, वाटर जहाँ पे कम होगा जहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा तो सल्यूट कम होगा, और जहाँ पे वाटर कम होगा तो सल्यूट ज़्यादा होगा। सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा लिखा, लार्ज अमाउंट ऑफ द सल्यूट। कंसनट्रेटेड में सल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, डाइल्यूट में सल्यूट पार्टिकल कम होते हैं। डाइल्यूट में पानी ज़्यादा होता है, कंसनट्रेटेड में वाटर कम होता है। ये दोनों का याद रखना आपने। मास परसेंटेज की बात करते हैं, मास परसेंटेज यानी कि मास जो सल्यूट का होगा इन ग्राम, अगर उसको आप डाल रहे हो किसी सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। तो मास परसेंटेज का फार्मूला बना मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सल्यूट जो होगा वो ग्राम में होगा, मास ऑफ सोल्यूशन वो भी ग्राम में होगा, क्योंकि इधर लिखा ही मास है, वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ। तो इनटू क्या कर लेना, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर लेनी 100 के साथ। मास बाई वॉल्यूम कोई पूछे तो ऊपर लिखना मास, नीचे लिखना वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर लेनी 100 की। अगर अभी नीचे वॉल्यूम है तो उसको लेना 100 मिलीलीटर में लेना है, 100 मिलीलीटर में लेना है, ग्राम नहीं लेना, क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम लीटर या मिलीलीटर में लेते हैं। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्या था मोल फ्रैक्शन, कोई नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अगर वो आपने डिजॉल्व करके रखे हैं किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि एक जैसे शुगर को हम पानी में डाला, जी आगे शुगर और पानी। अगर हमने जहाँ पे शुगर या साल्ट और डाला हुआ है, जैसे साल्ट आया ऊपर, नीचे साल्ट और वाटर आ गया, नीचे दोनों का सम लेते हैं, दोनों का सम, वो कुछ भी हो सकता है। कहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूशन। ऊपर आ गया कितने नंबर में है, नीचे टोटल, ऊपर आ गया नंबर, नीचे आ गया टोटल, दोनों को सम किया हमने। काई 1 प्लस काई 2, काई होता है मोल फ्रैक्शन, दोनों को ऐड किया, n1 n2 ऐड हो जाएंगे, नीचे तो n1 प्लस n2 है, कट होकर 1 आएगा, दोनों को ऐड करने पे 1 आता है। ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। मोलैरिटी किसे बोलते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है किसी सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में। ये मीनिंग है किसका, मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम में हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो किस में हो सकता है, लीटर में, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में होगा तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 के साथ मिलीलीटर में हुआ। और मोलैरिटी होता है इधर, फिर क्या आना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो मोलैरिटी की अगर बात करें हम यहाँ पे, मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी, यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो किसमें किलोग्राम में है। ये मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम के साथ। लिखे भैया कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे उसे बोलते हैं मोलैरिटी, बोलते हैं मोलैरिटी। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल आते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ये फार्मूला होता है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या आता है, नॉर्मेलिटी में हम कुछ और लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन इसके भी आगे फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम का मतलब क्या है,
नंबर ऑफ ग्राम का मतलब है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बात आ रहा वेट अपॉन, ठीक है, वहाँ पे होता था मोलर मास, यहाँ पे आना इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसको दिया हुआ यहाँ पे कहीं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे दिया नहीं है। इक्विवेलेंट वेट आता है कि जैसे एसिडिटी हो गया, बेसिटी हो गया, कोई कैटाइन और एनाइन हो गए, उनके एक आधी चीज़ें आती हैं, कैटाइन और एनाइन की चीज़ें, ठीक है, ऐसे फार्मूला है, ये याद रख लेना है। आगे है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच क्या रिलेशन है, आता है नॉर्मेलिटी आता है m इंटू बैलेंसी फैक्टर, m इंटू बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर बराबर आता है, सीख लेंगे आगे कैसे निकालते हैं। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर वॉल्यूम, मुझे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट पर मिलियन अगर वॉल्यूम में पूछा होगा तो ऊपर वॉल्यूम वॉल्यूम लिख देना, ऊपर नीचे मास पूछा होगा तो ऊपर नीचे मास लिख देना, मास में होगा तो मास, वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम। पार्ट पर मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 6, तो तभी 10 की पावर 6 आया है, मिलियन 6 होते हैं, 6। आगे तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं हम कि कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे आप डिजॉल्व करते हो एक चुना हुआ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका आ गया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें आप क्या डाल रहे हो, सॉल्यूट डाल रहे हो। कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर सॉल्यूट का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफेक्ट होता है इन पे, किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, टेम्परेचर का और किसका, प्रेशर का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, वो कहता है पोलर सॉलिड, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट कौन हुआ, जैसे हमारा आ गया वाटर, और पोलर सॉलिड कौन हो गए, NaCl हो, ऐसे, और NaCl ये कौन है, पोलर, पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ये कहता है पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ये है जहाँ पे इसे हम लाइक डिसॉल्व लाइक रूल भी बोलते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, कहता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, कहते हैं एंडोथर्मिक होगी, उस टाइम टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी। कहता है अगर एक्सोथर्मिक हुई, जहाँ पे हीट रिलीज होती है, उस टाइम टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, कहता है कि नो इफेक्ट ऑन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का, क्योंकि वो मॉलिक्यूल पहले ही बड़े हार्ड होते हैं। लिक्विड के ऊपर हो सकता है, गैस के ऊपर हो सकता है, लिक्विड और गैस के ऊपर हो सकता है। एग्जाम्पल दी है, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो सॉल्युबल हो जाती है वाटर में, अमोनिया HCl हो गया, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पानी में कम सॉल्युबल होती हैं, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ये गैसेस नॉन पोलर होती हैं, नॉन पोलर। कहते हैं सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से देखने को मिलती है। जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, उनका मिक्स होना वो भी क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कहते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिजॉल्व होना। अब गैस प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सटर्नल नेचर, ये हेनरी लॉ की बात कर रहा है। आगे हेनरी लॉ हमारा, हेनरी लॉ कहता है जब कभी गैस को डिजॉल्व करना हो सॉल्वेंट में, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल जब ओपन करते हो उसमें गैस को प्रेशर लगा के डिजॉल्व किया होता है, प्रेशर लगा के, तभी ये हेनरी ने ये टर्म दी है। कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली भी हो सकती है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था, ऊपर लिखना अपने कंपोनेंट अपॉन में टोटल, कंपोनेंट अपॉन में टोटल, ये था उसका फार्मूला। तो कहता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया, वो क्या है, KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। कहता है प्रेशर के कम होने से, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कम होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है।
गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी जब आप प्रेशर को कम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसको मिक्स करें, नीचे टेम्परेचर बढ़ा लिया, बहुत से भाग जाएगा, मिक्स होगा ही नहीं। मिक्स होगा अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, ऊपर से लगाएंगे तो बहुत मिक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर प्रेशर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया, प्रेशर को अगर बढ़ाया, टेम्परेचर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोनों, देख लो उसको बाद एक बार। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर के कम होने से क्या होगा। प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से तो मिक्स होंगे। एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करते हैं जो आगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो जो गैस निकल रही हो, कहता है इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक है। इस तरह से वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। प्रेशर लगा के इसमें गैसेस को डिजॉल्व करते हैं प्रेशर के साथ, तब ये गैस आपको देखने मिलती है। और कहते हैं सी डाइवर होते हैं वो अपने साथ हीलियम के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको जो बीमारी कांचे होता है जिससे बड़ा, ठीक है जी आ गया। कहता है हाई टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका। तो देखो अगर हीलियम है, ये पर्सन जो इसको इनहेल कर रहा है, क्या होगा, इसके ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ब्लड में मिक्स होगी, जब पानी से बाहर आएगा ना, इसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन इन द ब्लड, तो ब्लड में मिक्स होगी तो चक्कर आना स्टार्ट होंगे। इससे एक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट देखने मिल सकता है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मीनिंग क्या है, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और यही वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं ना ऊपर से, इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। कहते हैं टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वेपर किसके है, लिक्विड के, ऑन इट्स सरफेस, लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही अगर प्रेशर लगाते हैं उस टाइम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी होते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मतलब होता है कि अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो आगे हमारे पास है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। लिक्विड सिस्टम में राउल्ट लॉ की बात कर रहा है। लिक्विड सिस्टम में कहता है कि एक वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। वोलेटाइल कौन से होते हैं, जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से। HCl और कहता है वोलेटाइल का मतलब होता है जो गैस में कन्वर्ट होता है उस टाइम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो सोल्यूशन का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मोल फ्रैक्शन, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ये कहता है। और जहाँ पे सोल्यूशन लिया A, सल्यूट लिया B, सल्यूट लिया A, दोनों को मिक्स करेंगे, क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा A। तो P आ गया डायरेक्टली काई A, P आ गया डायरेक्टली काई B। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं P0A और P0B यूज, क्या होता है P0A P0B, जो होते हैं प्योर कंपोनेंट होते हैं। 12th में पढ़े आपने, प्योर कंपोनेंट बोलते हैं उनको, प्योर कंपोनेंट। तो इस तरह के ग्राफ मैंने आपको पढ़ा के रखे हुए हैं, 12th में पढ़े हैं कि नहीं। काई A प्लस काई B की वैल्यू 1 होती है, बस पुट करना, इससे एक रिलेशन मिलेगा आपको। इसी से आप वो बोल सकते हो क्या, वो RLVP रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हो इधर से जी। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर टर्म में एक लॉ है, डेल्टन लॉ है, उसको यूज कर हाइड्रोकार्बन जो हो गया हमारे पास टोटल प्रेशर लिखा हुआ है, हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रोडक्शन। जो वाई बाई लिखो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन काई A P0A। छोड़ो इसको आप कॉपी से ही करो, बेटर है। कॉपी जो करवाया मैंने, कॉपी फोल्ड करके जब पढ़ते हो ना। अभी जहाँ पे कहते हैं सल्यूट का पार्शियल प्रेशर जो है वो 0 होगा, क्योंकि अभी जहाँ पे सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात कर रहा है और नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल वो होगा जो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हुआ। ये टर्म पढ़ी है, देखो टर्म को सुनिए, टर्म ये कहते हैं P0A माइनस PS, इसे बोलते हैं डेल P बोलते हैं लवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो आगे टर्म लिखिए इसे बोलते हैं, अगर नीचे P0A आ गया तो इनका रिलेशन हो गया इसके साथ, तो बोलेंगे रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लिखा हुआ है। डेरिवेशन में इसलिए जा रहा क्योंकि कॉपी भी करवाई है अच्छे से है। क्या है आइडियल सोल्यूशन, हाँ जो राउट लॉ को ओबे करते हैं हर एक कंसंट्रेशन में, हर एक टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं राउट लॉ। इसमें जो इंटरेक्शन होती है वो इस तरह की इंटरेक्शन देखने को मिलती है आपको, और जहाँ पे कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं होती, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इंथैल्पी चेंज नहीं होती, तो लिखा 0 0
एग्जाम्पल है बेंजीनोटोलिन, हेक्सेनोहेप्टेन। याद कर लेना इसको एग्जाम्पल को। नॉन आइडियल क्या होते हैं, जो ओबे नहीं करते हैं, और बाकी इनमें क्या होता है, जितना भी इंथैल्पी चेंज होगी वो ज़्यादा होगी, जितना भी वॉल्यूम चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, जितना वॉल्यूम चेंज होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चीज़ यहाँ पे इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल है एसीटोन और इथेनॉल। वहाँ पे था बेंजीन वाली एग्जाम्पल थी, जाके एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर, मिथनॉल, ये इसकी एग्जाम्पलें हैं। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ग्राफ नीचे से आता है, नीचे से। एग्जाम्पल है एसीटोन एंड एनालिन। कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। ऐसी मिक्सचर लिक्विड की जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे उसे बोलते हैं एज़ोट्रोपिक। एक होता है मिनिमम, मार बॉटल की इसको जोर से, मार इसको। एक आगे मिनिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कौन से होते हैं, जो एक लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और जहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग इतना आना, फिर शो करेंगे मिनिमम, मतलब नेगेटिव। मैक्सिमम क्या आ गया, नेगेटिव, और मिनिमम में आ गया पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी याद रखो, एग्जाम्पल बड़ी काम की है, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नाइट्रिक एसिड और वाटर एग्जाम्पल आ गई। एजियोट्रोप हैज़ द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन। इसमें नाइट्रिक एसिड 68, 32% वाटर होता है, और बॉइलिंग वाटर होता है 393.5। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल से डिपेंड करती है, बल्कि ना कि नेचर पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर, आयन के ऊपर, मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, रिलेटिव, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको डिनोट किस करते हैं वो भी याद रखना है, डिनोट भी इनका। पहले आगे RLBP। RLBP क्या कहते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम डिजॉल्व करते हैं, किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, उस टाइम वेपर प्रेशर कम होता है। जैसे आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया आपने, पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, वो पानी इवापोरेट नहीं होगा अभी, क्योंकि जो ऑयल डाला हमने ऊपर वो कवर कर देगा लेयर को। इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पेट्रोल हमारा वोलेटाइल हुआ, जो गैस में कन्वर्ट होता है। तो कहता है कि इस टाइम वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। तो सही बात है, कम ही होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम मतलब वेपर में वो कन्वर्ट होगा नहीं इंसानी से, वेपर में इतनी इजी वे से कन्वर्ट होगा नहीं वो। बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये P0 A - PS अपॉन P0 A NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये लिखा है N की फॉर्म में। और हमारे पास अगर हमारे पास सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है, और सॉल्यूट क्या है, कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और NB/NA ले सकते हैं, NB/NA ले सकते हैं। जी आ गया। और N का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल n का वेट पान मोलर मास होता है। N का फार्मूला वेट पान मोलर मास होता है, जी ध्यान रखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसमें मैंने बताया था कि कुछ बात की थी हमने बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे पढ़ा था हमने। इसमें लिखा गया कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं प्योर में, इससे वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो इस टाइम एक टर्म आती है डेल टीवी, का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो टर्म आती है TB - TV नॉट V। TV क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन का। T0 V क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो टेम्परेचर है जिसमें क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। ये वो हो रहा है जब टेम्परेचर को बढ़ाया हमने, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बड़ी टर्म TB है, तभी ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
बाकी इसको मैथमेटिकल निकाला हुआ है। देख रहे हो इधर डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एम के, जब इधर प्रोपोर्शनलिटी साइन आते हैं इधर आता है के बी को बोलते थे एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, और के बी आगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आगे तीसरी आ गई, तीसरी बात करिए फ्रीजिंग की। अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इधर किसी को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है, कम करना है, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर को कम करना है, जे कम करना है, ये वाला जे कम करना है, फिर इसको जे तो ज़्यादा था, जे ज़्यादा था, जे कम किया, कम वाले को नेगेटिव करना है, ये शुरू में था, ये बाद में कम किया हमने ताकि वो फ्रीज हो जाए। तो ये टर्म ही याद रखो, इसका मैथमेटिकल सेम है, सेम मैथमेटिकल इजी देख लेना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जब हम क्या करते हैं, ऐसा प्रेशर लगाते हैं जो सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहे हैं उनकी एंट्री को रोकने के लिए। सल्यूट का सॉल्वेंट में जाना ताकि वो नहीं जा पाए, आगे से प्रेशर लगाते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, बार कवर, ये पाई वालों ने सिखा के रखोगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। और इसका फार्मूला था पाई इक्वल सी आर टी। सी बोलते हैं कंसंट्रेशन को, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है सी, सी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, हाँ, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, टी को बोलते हैं टेम्परेचर, और एन को अगर हम चेंज करें, एन की जगह आता है वेट पान मोलर मास, वेट पान मोलर मास आता है एन की जगह, ये ध्यान रखना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, इसका फार्मूला होगा गिवन वेट पान मोलर मास। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास सब कुछ इक्वल होता है, मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम, कंसंट्रेशन बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम की रेशियो बराबर होगी, उसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में देन सॉल्यूशन 1 इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ब्लड सेल की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है 0.9% NaCl सोल्यूशन फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कहता है कि NaCl से अगर हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइपरटोनिक बोलते हैं, क्योंकि सो व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल, वाटर आउट ऑफ द सेल, वो सेल हमारे श्रिंक हो जाते हैं उस टाइम, ये कहता है हाइपोटोनिक की। एक और एग्जांपल, ये हाइपरटोनिक है, नीचे कहता है अगर कंसंट्रेशन इधर कम होगी तो फिर हम बोलते हैं उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ज़्यादा होगी हाइपर, कम होगी हाइपोटोनिक, कम के लिए हाइपोटोनिक। इधर उल्टा लिखा हुआ है, इसका उल्टा है यहाँ पे, देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, उसका उल्टा डिफ्यूजन, अगर हाँ उसका उल्टा डिफ्यूजन नहीं हुआ वो। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं वाटर को डीसलाइन करने के लिए, उसको साल्टी नेचर कम करने के लिए, ये ध्यान रखें, और उसको पीने योग्य बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या आएगा, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच क्या होगी जरा बताए। पी था इक्वल के एच और मोल फ्रैक्शन, इसका आएगा कहता कि के एच की वैल्यू इंक्रीजेज टेम्परेचर बढ़ाने पे वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ध्यान रखना है। दूसरा है इक्वल मोल ऑफ वाटर और यूरिया आर टेकन इन फ्लास्क, फ्लास्क में ये बॉटल में, कहता है व्हाट इज द मास परसेंटेज यूरिया इन द सॉल्यूशन, यूरिया की मास परसेंटेज निकालनी है, मैथमेटिकल आ गया, ऐसे निकालोगे यूरिया की मास परसेंटेज। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO2 होता है, NH2CO2 मास परसेंटेज यूरिया। पहले जहाँ पे यूरिया के मोल लिखने हैं, मोल लिखे, अपान लिखना है, अपान लिखना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास, जी आगे 60, जी आगे 78, डिवाइड किया, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। Which of them is not equal to the zero for an ideal solution, कौन इक्वल नहीं होता है इसमें से, सेकंड डी वाला एंट्रोपी, कहते हैं एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, एंट्रोपी ग्रेटर होती है, एंट्रोपी
ग्रेटर। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ एंट्रोपी, टिका नहीं हूँ, इसमें मतलब डिसऑर्डर। कहते हैं कंसीडरिंग द फंक्शन फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोटला। एग्जांपल पूछ ली देखो अभी, एग्जांपल ही कितनी इंपॉर्टेंट है। burning method of By any method by any method that is burning of the by any method that is burning of the C plus O2 CO2 बारह क्या लगता है कौन सी एग्जांपल होगी? मिथनॉल एंड एसीटोन। ये एग्जांपल हमने याद रखनी है। पॉजिटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग क्या आता है। मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आ गया। मोलैरिटी फार्मूला याद रखो, मोलैरिटी का फार्मूला ये आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल को निकालते हैं गिवन वेट पर मोलर मास, गिवन वेट पर मोलर मास। नॉन पोलराइज्ड सॉलिड इज एडेड टू प्योर वाटर। कहता है नॉन पोलराइज्ड सॉलिड को प्योर वाटर में ऐड करेंगे, उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। बॉयल अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो उसको हीट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। इसको पढ़ो। नॉन पोलराइज्ड सॉल्यूट को ऐड करते जब प्योर सॉल्वेंट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। फ्रीज नहीं हो सकता वो। देखो फॉर्मूला है, देखो तो हर 2 वॉट बाकी ना एक तो है -2 सेंट वेपर प्रेशर विल कंटेन अ हाई परसेंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के पास हायर वेपर फेस दैन टॉलिन जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इट प्रोड्यूसिंग मोर वेपर। chemical compound combined together in same fixed proportion by weight of mass. For example, taking oxide by any of the that is burning of coke. C plus O2. एक और न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन। अब यूरिया बॉयल हो रहा है, टेम्परेचर दिया है, कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इफ KF एंड KP फॉर वाटर आर, याद रखें KF का मीनिंग है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू 1.86 होती है, इसका एबुलिया के लिए 0.512 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है इन्होंने। कहते हैं सोल्यूशन विल फ्रीज दैट 4। देखो क्या लगाया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी? तीसरी वाली, फ्रीजिंग वाली, वो लगाई है। उससे क्वेश्चन हो रहा है, देख लो। फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग बोल लगाया हुआ है। Law of definite proportion. देखा